तो आज चर्चा करेंगे 5.7 की। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। प्लीज इसकी पुनरावृत्ति करें, इसको दोबारा रिपीट करें कोई डिवोटी। प्रभु जी हरे हम बोले। कृष्णा। हरे कृष्णा। करिए माता जी आप। तो कोई और करना चाहेगा ट्राई? मुझे नाम लेना पड़ेगा लग रहा है। शुभेच्छा माता जी, आप ट्राई करिए इसको। आप उसको बोलिए। प्रभु जी। युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। हरी बोल। इतनी फ्लुएंसी में हरी बोल। ठीक है आशी माता जी, बताइए। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। हरी बोल। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेन्द्रिय भूतात्मा कुर्वन्ति न लिप्यते। सर्वभूतात्म भूतात्मा। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नं न कुर्वन्नपि न लिप्यते। लिप्यते। हरी बोल। ठीक है, तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। और आज आपको पता चलेगा कि क्या आपकी सिचुएशन है क्या हम लोग की सिचुएशन है। ठीक है, ठीक है। योग युक्तो, संस्कृत देखते हैं। योग युक्तो, जो योग में युक्त है, यानी भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा में लगा रहता है। अब भक्ति योग को फिर रिपीट करूंगा मैं, प्रभुपाद जी कर्म योग को भक्ति योग लेते हैं। ठीक, योग युक्तो मतलब व्यक्ति योग में युक्त है। ठीक, और भक्ति योग के द्वारा भक्ति भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। अब भक्ति करने से हुआ क्या, योग में युक्त होने से हुआ क्या, प्लीज सुनिएगा ध्यान से। योग करने से पहली चीज हुई विशुद्ध आत्मा, उसका हृदय मन या चित्त पूरी तरीके से शुद्ध हो गया। ठीक, पहला। विजितात्मा, विजित आत्मा मतलब उसने मन पर विजय प्राप्त कर ली। जितेंद्रिय, तो स्पष्ट है, इंद्रियों को कंट्रोल में, इंद्रियों को जीत रखा है, इंद्रियों पर जीत प्राप्त कर ली। सर्वभूतात्म भूतात्मा, बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर शब्द है। और इस पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत जबरदस्त है। ठीक, तो मतलब सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो अपने और दूसरों जीवों में भेद नहीं देखता। मतलब दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है। जैसे मान लीजिए मुझे पिन चुभाने में दर्द होगा, जैसे कोई मुझे पिन चुभाए, दर्द होगा मुझे, तो मैं समझता हूँ कि अगर मैं सामने वाले को पिन करूंगा तो मतलब पिन दबाऊंगा, क्या कर सकते हैं, पिन उसको पिंच करूंगा, उसको भी दर्द होगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो वो देखता है कि जो जिस चीज से मुझे दुख होगा उस चीज से सामने वाले को भी दुख होगा। और क्या ये बहुत मुश्किल है ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग बहुत मुश्किल है ना ये। जिस चीज से मुझे दुख होता है उस चीज से सामने वाले को भी होगा, इसीलिए मैं वो चीज ना करूं। लेकिन हम दूसरों के दुख के बारे में तो सोचते ही नहीं। दूसरों को दुख देख के हम सोचते हैं मैं सुखी रहूं बस। बहुत बहुत देखिए, आज की क्लास थोड़ा आई ओपनर होगी। और जब इस पे विचार करेंगे, जब इसको दोबारा पढ़ेंगे जो मैं बताऊंगा, तब समझ में आएगा, इतनी जल्दी घुसेगा नहीं आज। ठीक, तो जिससे मुझे दुख प्राप्त होता है सामने वाले को भी दुख प्राप्त होता है। और दूसरों पर दया करने की भावना,
वैष्णव क्या है? पर दुख दुखी। ठीक, दूसरों में दुख, दूसरों को दुखी होता देख वैष्णव भी दुखी होता है। ठीक, तो अगर ऐसा व्यक्ति कार्य करता है या कार्य कर रहा है, कुर्बन अपि न लिप्यते, वो कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंस रहा है। तो क्या क्या गुण है, अब मैं पूछने वाला हूं। योग युक्त का मतलब क्या है, स्नेहा माता जी? प्रभु जी जो भक्ति में लगे हैं। यस माता जी, भक्ति में लगा है। ओके, विशुद्ध आत्मा का मतलब क्या है प्रभु जी? शुद्ध आत्मा, जो जिसका शांत हो चुका है। हम्म, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा नहीं वो तो लिखा है, मतलब क्या है इसका? मतलब जो पूरी तरह के, जिसका पूरी तरह मन शांत हो गया है और क्या कहते हैं, इंद्रियों को जीत गया है, या ये ऐसे सब कहें कि मन को। ठीक, आप नहीं बता पाए, ठीक है। आयुषी माता जी, विशुद्ध आत्मा का मतलब क्या होता है? जिसका हृदय मन बुद्धि पूरी तरीके से शुद्ध हो गया हो। यस। अच्छा, अब विजित आत्मा का मतलब क्या है? मतलब जो मन पर विजय प्राप्त कर लिया हो। यस। और जितेंद्रिय का मतलब बताइए सुभेक्षा माता जी। प्रभु जी जिसने अपने सारे इंद्रियों पर विजय पा लिया हो। ओ हरि बोल। ओके, अपूप प्रभु जी, ट्राई वंस मोर, सर्वभूतात्म भूतात्मा। जो प्रभु जी सबके दुख को मतलब समझे, तो सबके दुख को समझे? अपना मैंने ये नहीं बताया सबके दुख को समझे। परम दुखी वाला, वो जो वैष्णव वाला सॉन्ग है, उसी के रिलेटेड बताते हैं। आप मुझे समझ नहीं रहा। आयुषी माता जी आप बताइए। जो दूसरों के दुख को समझे। समझे मैंने बताया। मतलब दूसरों को और खुद को अलग नहीं समझे, एक ही समझे। नहीं, दूसरों के दुख को उतना ही समझे जितना अपने हाँ खुद को करेक्ट, दुख। करेक्ट करेक्ट, ये मतलब था। सर्वभूता सर्वभूत आत्म भूतात्मा, आत्म मतलब अपने यह समझता है कि जो 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 जिस चीज से उसको दुख होगा, उसको उसी चीज से मुझे भी दुख होगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। समझता है दुख को तो ठीक है, लेकिन वो जानता है कि जिस चीज से मुझे कष्ट होगा, सामने वाले को भी कष्ट होगा। तो ऐसा व्यक्ति कार्य करते हुए फंसता नहीं। तो आप देखिएगा प्रभुपाद जी का परपट बिल्कुल एज इट इज रहेगा, श्लोक से, श्लोक के वर्ड से। देखिए, जो भक्ति भाव में कर्म करता है, योगयुक्त, जो विशुद्ध आत्मा, शुद्धात्मा, और अपने मन, जितात्मा, तथा इंद्रियों को वश में रखता है, जितेंद्रिय, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। कुर्बन अपि न लिप्यते। देखा, एज इट इज एक वर्ड को गोपाल जी ने अनुवाद में रख दिया। ठीक है, ओके, गीता भूषण टीका मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। ऐसा व्यक्ति सभी मुमुक्षुओं में श्रेष्ठ बन जाता है। मुमुक्षु मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? मुमुक्षु मतलब क्या होता है? मैं पूछता है तब जिससे कि आप लोग सोए नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या होता है मुमुक्षु का मतलब? amongst the liberated soul। मैंने पहले बताया था, आप लोगों को याद नहीं रहता। मुमुक्षु मतलब जो मुक्ति चाहता है। ठीक, मुमुक्षु का मतलब जो मुक्ति चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति सभी मुमुक्षुओं में श्रेष्ठ बन जाता है, जो निष्काम कर्म योग में नियोजित होता है। योग युक्त, वह विशुद्ध बुद्धि को, निर्जीत मन और निर्गहित इंद्रियों को प्राप्त होता है। बहुत टफ हो गई हिंदी। बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा सिद्धांत सीखने को मिलेगा यहाँ पे। विशुद्ध बुद्धि,
तो विशुद्ध बुद्धि मतलब उसकी बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध हो गई। ये तो हम लोग जानते ही, पढ़ा ही लिया, अभी हम लोग देखा। लेकिन एक पॉइंट ये है कि विशुद्ध आत्मा और विजित आत्मा में मतलब आत्मा का शब्द, आत्मा शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, लेकिन दोनों अलग अलग केस में हुआ है। इसको सुनिएगा ध्यान से। विशुद्ध आत्मा मतलब विशुद्ध आत्मा में आत्मा को बुद्धि बता रहे हैं, ठीक। विजित आत्मा में आत्मा आत्मा यूज कर रहे हैं मन के लिए। इस 2 अर्थ को कैच कर पा रहे हैं? विशुद्ध आत्मा मतलब विशुद्ध बुद्धि, विजित आत्मा मतलब जिसने मन को जीत लिया। आत्मा मतलब मन, तो आत्मा मतलब बुद्धि भी होता है, मन भी होता है, इंद्रिय भी होती है। आत्मा तो आत्मा है, सोल है वो तो होता ही है, और शरीर भी होता है। तो आत्मा का प्रयोग बहुत जगह कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ अर्थ लिया है बुद्धि का। तो जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है, तो बुद्धि शुद्ध कैसे हुई है? शास्त्र आज्ञा मान मान के, शास्त्रों का पालन कर करके। तो अब जब किसी की बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो अब बुद्धि के पास शक्ति है ये डिसाइड करने की कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो जो मन के वेग हैं बार बार भोगों के प्रति, उसको व्यक्ति बुद्धि की शक्ति से जीत लेता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। तीसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, जड़ पदार्थ से उच्च है इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है आत्मा, ठीक। अब मुझे क्वेश्चन करना है, बुद्धि का काम क्या होता है? तीसरे अध्याय में पढ़ाया था, बुद्धि का कार्य क्या है? हरी हरी आप लोग जवाब नहीं देते, मुझे लगता है कि तो समझ में आ भी रहा नहीं आ रहा। यस माता जी। प्रभु जी, बुद्धि का कार्य मतलब एनालाइज करना कि ये सही है या गलत है। कि ये तो ठीक ठीक है, थोड़ा बहुत आंसर सही है, लेकिन परफेक्ट आंसर क्या है? उसमें टीका में क्या पढ़ा था? साफ साफ लिखा होता बुद्धि का कार्य क्या है। जी प्रभु जी। क्योंकि करने की शक्ति देता है। ठीक है, छोड़िए उस बात को। तीसरे अध्याय का तो एग्जाम भी हो गया। फर्स्ट कौन आया था तीसरे अध्याय के? आयुष। तो माता जी आयुष। आपको शायद भूल गई, इतनी जल्दी भूल गई आप? प्रभु जी, निश्चय करना। यस, निश्चय करना। निश्चय ठीक है, लेकिन कुछ चीज आप सही पकड़ी है, ठीक है। बस सिंपल है, देखिए बुद्धि शुद्ध कैसे हुई? शास्त्र आगे पालन करके, ठीक। अब तो जो मन के वेग आएंगे बार बार, इस भोग में जाना, उस भोग में जाना है, उसको कंट्रोल कर सकती है बुद्धि। मतलब मन इधर उधर जाएगा, ये भोग अच्छा है, ये भोग अच्छा है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, भोग की इच्छा आती रहेगी, मन में वेग आते रहेंगे। तो तुरंत बुद्धि प्लानिंग में लग जाती थी जब शुद्ध नहीं थी। बुद्धि का काम है प्लानिंग करना कि इस भोग को मैं कैसे प्राप्त करूं। मन को चाहिए भोग, और बुद्धि करती थी प्लानिंग कि अरे देखो ऐसे से प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। लेकिन जब बुद्धि शुद्ध हो गई, तो मन के जो वेग आएंगे, तो बुद्धि उसको एनालाइज करेगी, कह सकते हैं, उसको देखेगी क्या सही क्या गलत है, और फिर वो उस हिसाब से प्लानिंग करेगी और मन के वेगों को कंट्रोल कर देगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है? ये खाने की इच्छा आती है, वो खाने की इच्छा आती है, यहाँ जाने की इच्छा आती, मन में वेग उठते रहते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं कि नहीं, भक्ति, ये मेरे भक्ति के लिए बाधा है, ये कृष्ण को पसंद नहीं है, तो आप रुक जाते हैं। क्या ऐसा आपके अनुभव है? तो वो कहाँ से आए? जब आपने शास्त्रों को सुना और शास्त्रों के हिसाब से चले। तो जब व्यक्ति शास्त्र पालन करता है, शास्त्रों को सुनता है, तो उसकी बुद्धि आध्यात्मिक होने लगती है। बुद्धि में वो शक्ति आती है कि वो सही चीज अब कर सके और मन को कंट्रोल कर सके, क्योंकि मन के ऊपर आता ही है बुद्धि। और हम लोगों ने देखा भी था, भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं कि आध्यात्मिक बुद्धि से इस काम को जीतो, ठीक। तो जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो मन की चाल को पकड़ लेती है।
मन के वेग को। तो ये हो गया विशुद्ध बुद्धि। निर्जीत मन मतलब मन भोगों में जाना चाहते हैं, मन में बहुत सारे वेग उठते हैं, मन में बहुत सारे अटैक पड़ते हैं, लेकिन व्यक्ति प्रभावित नहीं होता उससे। देखिए बहुत सुंदर बात जो है, एक भक्त बोल रहे थे कि अगर जब में मन ना लगे या जब में मन इधर उधर भागे तो कोई आश्चर्य मत करना, क्योंकि मन का काम ही है भोगों में जाना। ये सुंदर बात है। आश्चर्य आश्चर्य करने की जरूरत क्या है, क्योंकि मन का तो काम ही भोगों में जाना। क्वाइट अमेजिंग, कितना रिलीफ मिलता है सुन के। भाई मन भोगों में जा रहा है, उसका काम ही भोगों में जाना है। तो आश्चर्य मत करिए, अरे प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, प्रभु जी मन बहुत भाग रहा है। स्वाभाविक है, उसका काम ही वही है। और जितना आप मन को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और जितना आप अनसक्सेसफुल रहे, उतना मन और उद्विग्न होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को समझिए। जितना मन को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे और कंट्रोल नहीं होगा, उतना मन और उद्विग्न होगा। इसीलिए मन की उपमा दी गई छोटे बच्चे से। छोटे बच्चे को जितना दबाएंगे वो उतना ही और मतलब कह सकते हैं उद्विग्न होगा। इसीलिए उसको प्रेम से एक बार में एक ही मंत्र सुनना है, एक बार में एक ही मंत्र सुनना है। हरे कृष्णा, जो मैं बोल रहा हूँ उसी को सुनना है। ओके, मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। हरे कृष्ण सुपेक्षा माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने माता जी क्या बोला? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने ये बोला ही नहीं। मैं तो आगे वाला कृष्णा कृष्णा ही बोला था। आप सुन नहीं पाई? मैंने आगे वाला कृष्णा कृष्णा ही बोला था, सुन नहीं पाई क्या? बताइए माता जी, सुन नहीं पाई आप? नहीं प्रभु जी। मैंने बोला था। इतना क्या सोच रही हैं? बोला था कि नहीं बोला था? नहीं, आपने तो हरे कृष्णा बोला था। देखिए बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब के समय बहुत दिक्कत होती है। ये हमेशा याद रखिए कि जो हम बोल रहे हैं उसी को हम सुन सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। बाद में माला सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, बाद में कब माला खत्म होगी, कब मैं ये कब मैं वो, जितना अभी बोल रहे हैं उतना ही अभी सुन सकते हैं। आप जब हरे बोले तो आप हरे को ही सुन सकते हैं, आगे वाला कृष्णा नहीं सुन सकते। बहुत गंभीर पॉइंट है। तो जो इस समय बोल रहे हैं उसी को आप सुनने का प्रयास करिए, कोई वही सुन सकते हैं। ठीक। थोड़ा जब के बारे में टिप्स हो गई, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो अभी आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो अभी की बात ही आप सुन रहे हैं। मैं जो बोलने वाला हूँ उसको आप सुन ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने बोला ही नहीं। ठीक। तो बी इन प्रेजेंट, जो मैंने पहले बोली थी बात लेक्चर की स्टार्टिंग में, वो भी आप अभी नहीं सुन रहे। तो हमेशा प्रेजेंट में रहने का प्रयास कीजिए कि जो अभी बोल रहे हैं उसी को सुन सकते हैं और उसी को सुनना है। लेकिन मन क्या करता है, आगे वाले नाम में सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे, अरे सुन नहीं पाए, ये हो गया वो हो गया, मन इधर उधर जाएगा। लेकिन आप प्रेजेंट में रहिए, प्रेजेंट में मन को लाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रेजेंट में ही आप जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हैं। इट्स क्वाइट सिंपल। लेकिन सिंपल चीज भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा टॉपिक अलग हो गया। तो मतलब कहने की बात है कि मन में वेग आएंगे, लेकिन व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होगा। उसने अपने मन के वेग को सहन करना सीख लिया, मन को जीत लिया। ठीक। निर्गहित इंद्रियां। देखिए निग्रह का मतलब होता है भोगों में जा रही लेकिन जाने ना देना, उसको रोक के रखना। निग्रह मतलब रोकना। तो व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को भोगों से जाने से रोक दिया है, लेकिन क्या रोक के रखा हुआ है? फिर रिपीट कर रहा हूं। निगृहित इंद्रियां मतलब इंद्रियां भोगों में जाना चाहती हैं, उसको रोक के रखा है। तो क्या रोक के ही रखा है?
क्या रोक के ही रखा है? क्या उत्तर है? ना शौक क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या? रोक के रख रहा है रोक के रखा है और भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, सिंपल। ठीक। इंद्रियों को भोगों से हटा के भगवान की सेवा में लगाया हुआ है, तो उसको इसलिए बोले निगृहित इंद्रियां, और उससे उसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अर्थात उसकी इंद्रियां उनके विषयों के, हाँ इंटरेस्टिंग है, अर्थात उसकी इंद्रियां उनके विषयों के प्रति आसक्त नहीं होती। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चलिए दूसरे अध्याय में चलते हैं। देखिए जिसने क्लास पहले का रखी है तो उसको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो स्थित प्रज्ञ है वो भले ही अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाया हुआ है, लेकिन उसका मन कहाँ है? भगवान में। तो ऐसा लग सकता है कि कर्म योगी अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाया हुआ है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं है उन विषयों से, उसकी आसक्ति भगवान की सेवा में। जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो कोई बाहर से देख सकता है कि देखो ये अब ये जो आंख इंद्रिया है अपनी इंद्रिय विषयों से मिल रही है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इससे भगवान की सेवा हो रही है। मैं भगवान की सेवा से आसक्त हूं, ना कि इस लैपटॉप से। ठीक, तो बात है कि उसकी इंद्रियां, ये नहीं कहा जा रहा है कि उसने अपनी इंद्रियों को रोक के ही रखा है। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हटा के भगवान की सेवा में लगाया हुआ, और कदाचित अगर उसकी इंद्रियां अपने विषयों से मिल भी रही हैं तो वो भगवान की सेवा के लिए, विषयों से आसक्त नहीं। क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सुंदर बात आने वाली है, तो टाइम लग जाएगा इसमें। अतः उसका शरीर सभी जीवों को प्रिय हो जाता है, क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी को दुख नहीं देता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति से व्यक्ति दूसरों को दुख देता है? ये बात समझ में आ रही है कि इंद्रिय तृप्ति से व्यक्ति दूसरों को दुख देता है? इस पे कोई कुछ कहना चाहेगा? जी सुपेक्षा माता जी, आप बताइए कि इंद्रिय तृप्ति से व्यक्ति कैसे किसी को दुख देता है? आपने यस लिखा है। जी सुपेक्षा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। असल में मेरा एक ऐसा रियलाइजेशन है कि मेरे साथ मेरे मम्मी का हर टाइम थोड़ा बहुत झगड़ा चलता है, और सच बताऊँ तो फॉल्ट मेरे में ही है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया है कि थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति के लिए ही उनसे मेरी लड़ाई होती है। अगर मैं इंद्रिय तृप्ति को छोड़ दूँ और थोड़ा कष्ट उठाऊँ तो ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे इंद्रिय तृप्ति के कारण मैं उनको दुःख दे रही हूँ। वेरी गुड, यस। अच्छा रियलाइजेशन माता जी का। ठीक है, तो मेरा समय तो नहीं है, हर किसी का तो नहीं पूछ सकते ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है। जो व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो सभी के लिए प्रिय क्यों है? क्योंकि अब वो इंद्रिय तृप्ति करेगा ही नहीं, और जब इंद्रिय तृप्ति ही नहीं है तो दूसरों को दुख देने की तो बात ही खत्म। इसको पकड़ पा रहे हैं? इंद्रिय तृप्ति दूसरों को दुख देती है, उम्मीद ईटिंग, हाँ ये भी है। इंद्रिय तृप्ति दूसरों को दुख देती है, ठीक। और जब व्यक्ति की इंद्रियां ही कंट्रोल है, इंद्रिय तृप्ति करेगा ही नहीं तो दूसरों को दुख हो जाएगा। लेकिन बहुत सुंदर बात माता जी ने बोली और बहुत इंटरेस्टिंग है। लोग थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो ये देखते ही नहीं है कि सामने वाले को कितना दुख होगा, क्योंकि वो सर्वभूतात्म भूतात्मा नहीं। और जो भी उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा बनेगा वो उससे तुरंत नफरत या उसको दुख देने के प्रयास में लग जाएंगे। क्या ये आप होते हुए नहीं देख रहे हैं? आजकल इतने सुसाइड क्यों हो रहे हैं? बच्चे तक सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि माँ बाप चाहते हैं अरे मेरा बेटा नंबर 1 आए,
उससे होगा क्या? उनकी इंद्रिय तृप्ति। बहुत गहरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंद्रिय तृप्ति है तो दूसरों को कष्ट मिलेगा, तो कंफर्म पॉइंट। आजकल क्यों और साइड वगैरह क्यों लोग इतना झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि हर, देखिए बहुत सिंपल है। अगर आप एक पानी में डालेंगे पत्थर, तो क्या बनते हैं? रिपल बोलते हैं उसको, रिपल जैसे बनता है उसको रिपल बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो डालेंगे पत्थर तो एक बेस फॉर्मेशन नहीं होता, रिपल ऐसे, ठीक है। अगर आप एक जगह डालेंगे तो रिपल होता है। अगर आप दो पत्थर को अलग अलग डालेंगे तो उनके रिपल आपस में टकराएंगे। बहुत सुंदर बात है। अगर सेंटर पॉइंट एक है, कृष्ण को संतुष्ट करना, तो कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर अलग अलग सेंटर हैं तो कहीं ना कहीं दोनों की इंद्रिय तृप्ति टकराएगी ही टकराएगी। इस इसको समझ पा रहे हैं इस एग्जाम्पल को? तो देखिए बहुत अच्छी बात माता जी ने बोली कि थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो टॉलरेट नहीं करना चाहता कुछ, मतलब तुरंत ही वो मतलब द्वेष या नफरत या उसको दुख देने का प्रयास करेगा ही करेगा। इंद्रिय तृप्ति मतलब व्यक्ति दुख देगा। बात समझ में आ रही? उसको मैं और एलोबरेट करना चाहता नहीं हूँ, वैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं जरा विचार करिएगा इस पे आप लोग खुद ही। जो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है और अगर आप उसके काम नहीं आए अब, तो क्या वो आपको रखेगा कि फेंक देगा? क्या उत्तर है? फेंक देगा। फेंक देगा। वो ये भी नहीं सोचेगा कि आपने उस पर कितना उपकार किया था पहले। तुरंत गेट आउट, उसकी इंद्रिय तृप्ति बंद। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग है, अगर उसी व्यक्ति को कोई बाहर फेंके तो उसको उतना ही दुख होगा जितना उस व्यक्ति को हो रहा है जिसको वो निकाल रहा है। लेकिन लोगों के पास देखने की क्षमता ही नहीं है। बहुत सुंदर पॉइंट है कि जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है वो दूसरों को दुख दिए बिना इंद्रिय तृप्ति कर नहीं सकता, ये कहने का मतलब। दूसरों को दुख दे के ही व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति कर सकता है, कहने का तात्पर्य ये। You cannot do self gratification without hurting others. किसी न किसी को दुख तो देंगे। प्रभुपाद जी इसको तो अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, तो हम लोग भरपूर में चर्चा करेंगे इसकी। अब इंटरेस्टिंग है, देखिए। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, इस पर ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता या आपसे कुछ नहीं चाहता बदले में इंद्रिय तृप्ति, तो मतलब आपको भोगना नहीं चाहता, यानी मतलब ऐसा कहा जाए आपको व्यक्ति भोगना नहीं चाहता। मैं यूज नहीं करना चाहता था ये, लेकिन बोलना पड़ेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो आपका भोग नहीं चाहता, आपसे भोग नहीं करना चाहता या इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहता, इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता, क्या आप ऐसे व्यक्ति से अट्रैक्ट नहीं होंगे? ये बताइए। जो ना किसी से द्वेष करता है, ना कोई नफरत करता है, ना इंद्रिय तृप्ति चाहता है, तो उससे आप अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे? यस प्रभु जी। बिल्कुल होंगे। इसीलिए व्यक्ति भक्तों से बड़ा अट्रैक्ट होता है। अरे कुछ नहीं चाहते बदले में, प्रसाद दे रहे हैं फ्री में, गीता दे रहे हैं फ्री में, कुछ नहीं चाह रहे, कोई चार्ज नहीं है, गीता गीता पढ़ा रहे हैं, अरे दिन रात गीता पढ़ा रहे हैं और कुछ रुपए नहीं ले रहे। इसको सिंक कर रही है बात। जो व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता, उनका फायदा नहीं उठाना चाहता, तो व्यक्ति उससे अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा कि अरे यार ये तो बड़े अच्छा, मतलब यार ये तो पैसे भी नहीं ले रहे हैं और मुफ्त में खाना दे रहे हैं, भगवान के बारे में बता रहे हैं, जप करा रहे हैं, उससे बहुत फायदा हो रहा है और बदले में कुछ नहीं चाहते, और हर किसी को दे रहे हैं, कोई द्वेष भी नहीं है कि इसको देंगे इसको नहीं देंगे। सिंक कर रही है बात।
इसीलिए सारे जीवों को प्रिय होता है, क्योंकि वो ना इंद्रिय तृप्ति चाहता है, और जब इंद्रिय तृप्ति चाहता ही नहीं है तो किसी को दुख नहीं देगा। और जो व्यक्ति किसी को दुख नहीं देगा तो आप उससे आकर्षित तो होंगे ही। क्योंकि अगर वो किसी को दुख नहीं देगा तो मुझे भी दुख नहीं देगा। तो हम सब तो ऐसे व्यक्ति को ही चाहते हैं अपने जीवन में जो हमें दुख ना दे। क्यों प्रभु जी, क्या ये लगता है? आप चाहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको दुख दे बराबर? नहीं। नहीं चाहते। और भक्तों के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो आपको दुख ना दे। और आप लोग अपने जीवन में अनुभव करेंगे, भक्ति करने से दूसरों को दुख देने की भावना कम हो रही है। ऐसा अनुभव कर रहे हैं? यस प्रभु जी, कभी कभी कुछ कटु शब्द बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोलते। नहीं बोलते। देखिए, बहुत अच्छी बात यह है कि जो इस जगत में जूते जूते चप्पल खा रहा है उसको और क्या दुख देना। बात समझ में आई? जो इस जगत में जूते चप्पल खा ही रहा है उसको अब क्या दुख देना। और प्रभु जी, हम लोग ये सोचते हैं कि उसके अंदर भी कृष्ण है तो कहीं ना कहीं कृष्ण को चोट पहुंचेगी, हाँ, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये तो सुन के आता है, लेकिन अच्छी बात है कि भक्ति करने से ये आपका सबका अनुभव होगा। अगर किसी को दुख दिया भी है तो पता लगता है कि मैंने दुख दिया है, इस बात का अनुभव है। चल अच्छा, ये तो और अच्छी बात है। व्यक्ति यस प्रभु जी, बाद में रिग्रेट होता है। जी जी माता जी, बाद में बहुत गिल्ट होता है, कम से रिग्रेट कम होता है। लेकिन इस जगत के लोग तो आपको ऐसे यूज करके छोड़ देंगे, उनको कष्ट भी नहीं होगा। वो तो ऐसे ही था। बात समझ में आ रही? कम से कम आप दुख दे रहे हैं, पता लग रहा है कि मैंने उसको दुख दिया है। लेकिन इस जगत में व्यक्ति आपको ऐसे यूज करके अपने इंद्रिय तृप्ति करके छोड़ देते हैं, कैसे फेंक देते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं, और ना उनको पता लगता है कि मैंने उसको दुख दिया है। बहुत गंभीर विचार है कि इसीलिए जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में व्यग्र है वो सबको कष्ट दे रहा है, और ऊपर से इंद्रिय तृप्ति करके वो खुद भी असंतुष्ट है। दोनों तरफ से नुकसान है उसका। इसीलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि भक्तों से मैत्री करे, भक्तों का संग करे, क्योंकि भक्त ही सेल्फलेस है। तो इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते, और इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते और सबसे बड़ा कल्याण चाहते हैं। तो व्यक्ति को भक्तों से मैत्री करनी चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए जो इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं या इंद्रिय तृप्ति में ही इन्वॉल्व। ठीक है, बहुत गहरा पॉइंट है। ठीक है, दुनिया में लोग अपने स्वार्थ के बिना कुछ भी नहीं करते, और जब वो डिवोटी को देखता है तो वो समझ, हाँ करेक्ट। एक समय मिला था, ये बात है कलकत्ता। तो कह रहा था कि अरे देखो डिवोट, वो कह रहा था, मतलब ऐसा कह रहा था वो, सबसे सुखी व्यक्ति तो यही लोग हैं, कोई काम कुछ करते नहीं और रोड पे नाचते रहते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। वो ये समझ नहीं पा रहा। देखिए, बहुत गंभीर पॉइंट है। वो ये देख रहा है कि ये लोग खुश हैं, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते पे जाएगा नहीं। कैसा अनुभव है आपको? अरे यार, डिवोटीज तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपसे क्या भक्ति करो, नहीं नहीं नहीं, हाँ डिवोटी बड़े अच्छे होता है, हाँ ठीक है वो भक्ति करें, हमको नहीं करें। जानते हैं कि वो रास्ता सुख का, लेकिन फिर भी उस पर जाएंगे नहीं। इतनी आसक्ति रहती है, इतनी इंद्रिय तृप्ति की पकड़ रहती है। ये तो ठीक है, हम लोग, अब मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अगेन। तो हम आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा।